दोस्तों गेहूं को छोड़िए, इन अनाजों को खाइए। इन अनाजों को धरती का चमत्कारी अनाज कहा जाता है। दोस्तों गेहूं से लाख गुना अच्छे अनाज हैं। दोस्तों कौन से अनाज हैं जिसे धरती का चमत्कारी अनाज कहा जाता है, धरती का अमृत अनाज कहा जाता है, धरती का अद्भुत अनाज कहा जाता है। दोस्तों कौन कौन से अनाज हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं, कितनी मात्रा में कैसे लेना है, आज ही के वीडियो में ऐसे ही कुछ चमत्कारी अनाज के बारे में जानेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हमारे हर एक वीडियो में आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त होती है और कुछ घरेलू नुस्खे आपको सीखने को मिलता है, जिसे आप अपना करके घर पे रह करके दोस्तों छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन से अनाज हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उनमें से सबसे पहला अनाज है दोस्तों जौ। जौ की तासीर ठंडी होती है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, डाइटरी फाइबर जैसे कई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम जौ की फायदे की बात करें तो हृदय को स्वस्थ रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यौवन को स्वस्थ रखता है, वजन घटाने में सहायक है, पाचन शक्ति बढ़ाता है और कब्ज को दूर करता है। इसके साथ साथ सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, टाइप 2 डायबिटीज में सहायक है, गर्भावस्था में लाभकारी है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में फायदेमंद है। गर्मियों में दोस्तों जो गर्मियों में गर्मी की बीमारी होती है उसे दोस्तों आराम देता है, यानी जो आपको तीव्र प्यास की इच्छा होती है उसे भी कम करता है, अर्थराइटिस में सहायक है, पित्ताशय की पथरी से बचाता है, अस्थमा से बचाता है, एनीमिया के जोखिम को कम करता है, त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बालों को पकने व झड़ने से बचाता है, कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और लीवर को स्वस्थ रखता है। कितने फायदे हैं जौ के। दूसरी चीज है दोस्तों वो है बाजरा। बाजरा की तासीर गर्म होती है। बाजरा में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, कैरोटीन, नियासिन, विटामिन बी 6, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, विटामिन बी 3, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12, मैग्नीशियम, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, वजन को कम करने में सहायक है, डायबिटीज के मरीज के लिए लाभदायक है, त्वचा के लिए फायदेमंद है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, अनिद्रा की समस्या को दूर करता है, एलर्जी से बचाता है और दोस्तों एनर्जी का खजाना है, हार्ट अटैक से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। दोस्तों अगला है दोस्तों है ज्वार। ज्वार में अगर हम इसकी बात करें तो इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे इसकी हम बात करें तो जो फायदे फायदे ज्वार बाजरा के मिलते हैं वही फायदे इसके भी हैं। दोस्तों अगला अनाज है वो है कोदो। कोदो में फेनोलिक, टैनिन, फाइटस, लेथिनिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो रूसी की समस्या को कम करता है, घेंघा रोग से बचाता है, सांसों व खांसी को दूर करने में सहायक है, पेट रोग में को दूर करता है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है उसे दूर करता है और उस बीमारी से बचाता है, बवासीर में फायदेमंद है, डायबिटीज को नियंत्रण करता है और लकवा में फायदेमंद है, साइनस को दूर करता है, त्वचा रोग को दूर करता है और सूजन को कम करने में सहायक है। अगला है दोस्तों है सावा। सावा की तासीर ठंडी होती है। सावा में पाया जाता है कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट,
विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगर दोस्तों हम इसके फायदे की बात करें, या डायबिटीज को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कब्ज से बचाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, ग्लूटीन फ्री है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगली चीज है दोस्तों, वो है चना। चना में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो यह है एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख खजाना है। डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। चना इतना फायदेमंद है। तो दोस्तों ये जितने भी अनाज है, ये सारे अनाज गेहूं से बढ़िया अनाज है, और ये मोटे अनाज में इनकी गिनती की जाती है। और मोटा अनाज खाने से हमें पेट से संबंधित बीमारियां नहीं होती है। तो दोस्तों इन जितने भी अनाज हमने आपसे डिस्कस किया, 6 से 7 अनाज हमने आपको बताया, तो ये 6-7 अनाज को आप मिक्स अनाज बना के पिसा सकते हैं, जिसे हम मल्टीग्रेन आटा कहते हैं। तो मल्टीग्रेन आटा बना करके इसे आप पिसा सकते हैं, और इस आटे का आप सेवन करेंगे तो दोस्तों आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहने के लिए हमें मल्टीग्रेन आटा लेना चाहिए, या आप इन्हें अलग अलग दिनों ले सकते हैं, या चेंज करके आप ले सकते हैं। जब गर्मी का समय हो तो ठंडी तासीर वाले आटे का प्रयोग करिए, और जब ठंडी का समय हो तो गर्म तासीर वाले अनाज का प्रयोग करिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी मल्टीग्रेन आटा आप पिसा सकते हैं मिक्स करके। तो दोस्तों इस आटे से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो बाहर की चीजें खाने से आपको बचना होगा। बाहर की जितने भी चीजें हैं आपके शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। बाहर की चीजों को बनाने में प्रोसीजर किया जाता है, और इसमें हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं, जो कि आपके आंतों में जाके चिपक जाते हैं। आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, जिससे आगे चल के गैस कब्ज एसिडिटी होती है। और यही गैस कब्ज एसिडिटी बढ़ते बढ़ते दोस्तों क्या होती है, रक्त की एसिडिटी हो जाती है। और जब रक्त में अम्लता बढ़ती है तो दोस्तों हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होती है। इसीलिए बाहर की चीजें खाने से बचना चाहिए। तो आपके मन में विचार आएगा फिर खाया क्या जाए, घर का चीजें खाइए, घर की बनी हुई चीजें खाइए, शुद्ध सरसों का तेल का प्रयोग करिए, शुद्ध तिल का तेल खाइए, वो भी बीन्स खरीदिए, पिसाइए, तेल पिरवाइए, उसका खाइए। बाहर का ना तो आटा लीजिए, बाहर का ना तो किसी भी कंपनी का आप तेल लीजिए। सारे तेल आप खुद चक्के से निकलवाइए, सारे आटे आप खुद जाकर के पिसवाइए। मार्केट से कभी मल्टीग्रेन आटा या वैसे आटा नहीं लेना चाहिए, वो आपको शुद्ध नहीं मिलता है, जो कि आपके पाचन तंत्र को बीमार बनाता है। तो दोस्तों आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा। हरी साग सब्जियां खाइए, वो भी मौसम के हिसाब से। ताजे फलों का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके खाइए। जब आप अंकुरित करके बीन्स को खाते हैं तो दोस्तों उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट है उन्हें भिगो कर खाइए। ये सब सारी चीजें हैं। डेयरी प्रोडक्ट प्रयोग करिए, दूध दही मट्ठा, लेकिन ये सारे दूध दही मट्ठे आपके घर के होने चाहिए, किसी कंपनी के नहीं। कंपनी के दूध दही मट्ठे फायदे के बजाय नुकसान ही करेगा, और कोई फायदा नहीं मिलेगा।